साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही दुखद घटना जो गाजीपुर जिले के मर्दा थाना अंतर्गत नरवर गांव में घटित हुई है, उसके संबंध में आपको अवगत कराते हुए चर्चा भी करेंगे। गाजीपुर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत मर्दा थाना है जो मऊ जिले के पास है। वहाँ पर नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा के दौरान बांस का मंडप बनाते वक्त बांस की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण वह ऊपर से जा रही एचटी लाइन से स्पर्श कर जाने के कारण बांस में करंट आ गई और बांस को पकड़े हुए 5-6 लोग जो बांस को पकड़े हुए थे, उसमें से 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिसमें छोटे लाल यादव 35 वर्ष, सिपाही रविंद्र यादव उर्फ कल्लू 29 वर्ष, गोरख यादव 23 वर्ष और अमन यादव 19 वर्ष। इन 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लोग झुलस गए या घायल हो गए। बांस गीला था, इसलिए एचटी लाइन के प्रभाव से उसमें करंट दौड़ गई और चूंकि ये लोग बांस हाथ से पकड़े हुए थे, हो सकता है ये नंगे पैर ही हो या पैर में सामान्य सा जूता हो, कपड़े वगैरह का, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और 5 लोग घायल हो गए। इसमें 2 भाई हैं, सगे भाई हैं, और उनकी मृत्यु से उस परिवार को बहुत आघात पहुंचा, जिसमें एक पुलिस विभाग में सिपाही थे जिनका नाम रविंद्र उर्फ कल्लू है। यह इस प्रकार यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखदाई है और एक परिवार के लिए के ऊपर कहर या विपदा जो है वो बहुत बड़ी है। सारा गांव जो है दुखी हो गया, आसपास के इलाके लोग भी दुखी हो गए और आसपास के इलाके और गांव में मातम छा गया। कहाँ पूजा का उल्लास और उत्साह था और कहाँ मृत्यु हो जाने की वजह से चारों तरफ दुख ही दुख हो गया, मातम छा गया और एक जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, वो एक दुखदायी दुर्घटना घटित हो गई। अब आपको बताते चलें कि विद्युत की दुर्घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में। साल में कुल 1000 से 1500 के आसपास घातक दुर्घटनाएं जिनमें मृत्यु हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में फैटल एक्सीडेंट कहते हैं, और 2-2.5 हज़ार जो है वो माइनर एक्सीडेंट, यानी लोग झुलस जाते हैं, जल जाते हैं या घायल हो जाते हैं या उन्हें शॉक लगता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त जानवरों की भी दुर्घटनाएं होती हैं और जानवरों की दुर्घटनाएं घातक हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है। तार टूट करके फसलों में गिर जाने के कारण बीघे के बीघे, एकड़ के एकड़ फसलें जो है जल के राख हो जाती हैं। इस तरह की दुर्घटना जो है, विद्युत दुर्घटनाएं बहुत ही दुखदाई हैं और प्रदेश में हमने आपको एक रफ आंकड़ा दिया कि इतनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यह एक सोचनीय विषय है और शासन इस पर गंभीर नहीं है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है और सरकार को आइडिया ही नहीं है
या सरकारें जो हैं इस पर बहुत चिंतित नहीं होती हैं इन दुर्घटनाओं के ऊपर, क्योंकि दुर्घटनाएं आकस्मिक हैं, घटित हो जाती है। उसको मान लिया जाता है कि ईश्वर नाखुश थे, या मान लिया जाता है कि गलती से हो गई, या ये बिजली जो है वो बहुत ही एक तरह से खराब है जिससे दुर्घटना आ गई चपेट में आकर के, परंतु इस पर सक्रिय कार्रवाई कोई नहीं की जाती है। विद्युत विभाग इस पर कोई गंभीरता नहीं है उसकी, नहीं इस पर वो अपने लेवल से कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके कर्मचारी भी घातक और माइनर दुर्घटनाओं के भुक्तभोगी हैं। आए दिन कर्मचारी या तो जानलेवा हो जाता है, मर जाते हैं, या उनका अंग भंग हो जाता है, या जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, जो घटनाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रदेश के लिए एक सोचनीय विषय है और इस पर सक्रिय कार्रवाई किया जाना चाहिए। दुर्घटनाओं के संबंध में शासन द्वारा विद्युत सुरक्षा विभाग का गठन किया गया है, या है विभाग पहले से ही, और विद्युत सुरक्षा में विद्युत निदेशक विद्युत सुरक्षा, उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, और उनके अंतर्गत जो है और अभियंता जो है कार्य करते हैं, जिनके जिम्मे इस तरह की दुर्घटनाओं की जांच का काम होता है। और पहले ये विभाग मुख्य विद्युत निरीक्षक हुआ करता था, जिसको सरकार ने उनके डिजिग्नेशन चेंज करके और अब विद्युत सुरक्षा विभाग बना दिया है, और निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की पद सृजित किए हैं। इसी तरह से फैक्ट्री इंस्पेक्टर में भी हुआ है, लेबर में भी हुआ है, ये तो अलग बात है। विद्युत सुरक्षा का काम जांच करके सरकार को रिपोर्ट भेज देना है, और काम उस पर शासन, निर्णय उस पर शासन के स्तर से ही किया जाता है। लेकिन विद्युत सुरक्षा विभाग का ये भी काम है कि समय समय पर लाइनों का निरीक्षण करके और ये त्रुटियों के संबंध में बताएं विद्युत विभाग को या राज्य विद्युत परिषद को, या जो भी हो इस समय, उनको बताएं कि ये गलतियां हैं और इन गलतियों की आप जो है सुधार करें। लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है, और पूरा सचिवालय से लेकर के नीचे तक पूरा जो है कोई कार्रवाई नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस तरह की विभत्स, दुखदाई और असामयिक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं में जो संबंधित एसडीओ होते हैं, उपखंड अधिकारी, वो तुरंत जो है विद्युत सुरक्षा विभाग को सूचित करते हैं, और वहाँ से कार्रवाई जो है की जाती है। घातक दुर्घटनाओं, फैटल एक्सीडेंट में 3 दिन के अंदर, और माइनर एक्सीडेंट जो झुलस जाते हैं वो होते हैं, उसमें 15 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट दाखिल किए जाने का प्राविधान है। लेकिन वास्तविकता में धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी सालों जो है दुर्घटनाओं की जांच जो है होने में लग जाते हैं। कारण जो भी हो, मैं ये नहीं जानता। तो इस तरह से ये घोर लापरवाही जो है सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, सचिवालय द्वारा और संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है, जिससे जान माल की क्षति होती है और भारी क्षति होती है और बड़ी दुखदाई होती है। मुझे कई दुर्घटनाओं को देखने का अवसर मिला है कि एक 5 साल का बच्चा जो है आजमगढ़ जिले में मर गया, और बुढ़ापे में उनको वहीं एक बच्चा पैदा हुआ था, और माँ बाप को जो है महीनों तक
2-3 महीने तक सुधर ही नहीं रहा। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं। गोरखपुर की घटना है, तमाम घटनाएं हैं। गोरखपुर में एक आदमी जो अरब में रहता था, उसके 2 बच्चे तार छूने से मर गए और उनकी मृत्यु हो गई और वो बहुत व्यथित था, ये मैंने देखा। तो इस तरह से इस व्यथा का, इस चीज़ का सरकारें और विभाग संज्ञान नहीं लेते हैं, और संज्ञान लेते हैं तो बहुत मामूली तरीके से, अब सीरियसली, मतलब बहुत ध्यान से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और उनका परिवार उजड़ जाता है, या कभी कभी फसलें जल जाती हैं तो खाने की समस्या खड़ी हो जाती है, या उनके मवेशी और पशु जो है वो मर जाते हैं, तो उनके लिए संकट ही संकट है। अब आपको बताते चलें कि बिजली के सब स्टेशनों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि तार के टूटते ही जो है ओसीबी ट्रिप कर जाए और लाइन बंद हो जाए। लेकिन तमाम समस्याएं हैं कि तार टूटने के बाद भी ओसीबी नहीं बंद होती हैं और लाइन चलती रहती है, और अनजाने में लोग जो है उसको पार करते वक्त अज्ञानतावश या उसको छू लेते हैं या किसी तरह से उसके चपेट में आ जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो विभागीय गलतियां हैं या विभागीय समस्या है। तार टूटने का, तार जो बड़ी लाइन तार जिसको एचटी लाइन कहते हैं, उसके ऊपर और नीचे की हवा जो है वो उसके प्रभाव में आकर के, हाई वोल्टेज के प्रभाव में आकर के उसमें भी करंट प्रवाहित होने लगती है, और तार से न भी छुए कोई चीज़ तो उसके उस जोन में जो करीब 3-4 फीट होता है, उसमें भी अगर कोई कंडक्टर या तार चला जाता है तो उसके अंदर करंट आ जाती है। ये अज्ञानता है, और इसके बारे में सरकारों को, विभागों को, जनता को जागरूक करना चाहिए, और जागरूक करके जान माल की हिफाजत करनी चाहिए। इसके लिए जो है गाँव में जहाँ अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, वहाँ वीडियो के जरिए या एडवर्टाइजमेंट के जरिए या सभाओं और मीटिंगों के जरिए ये विभाग के लोगों को बताया जाना चाहिए कि ऐसा न करिए। स्टे में एक स्टे लगता है जो पोल को जो है वो सीधा रखने के काम आता है, उसका संतुलन बनाने के काम आता है। उसमें इंसुलेटर नहीं लगे होने से स्टे को लोग छूते हैं या उसी में अज्ञानतावश जानवर बांधते हैं तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो और जिस चीज़ का आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आपको जागरूकता लानी चाहिए, जिस चीज़ में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन वो करने की बजाय ये धर्म के नाम पर और ढोंग पाखंड आडंबर के नाम पर तो कार्यक्रम खूब होते हैं, उसमें सरकारें भी रुचि लेती हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग उन्हें वोट बैंक चाहिए। अरे भाई, वोट बैंक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अन्य चीज़ों में जागरूकता तो लाएंगे। लोग मरते रहें, किसी का बेटा मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, किसी का बाप मर जाए, किसी की लड़के लड़कियां मर जाएं, वो स्वयं मर जाए, कोई मतलब नहीं रहता, सरकार के लिए कोई माने नहीं रखता है। देश की जनता को जागरूक किया जाए। बिजली हर किसी को चाहिए, घर घर में चाहिए। बिजली ले जाने वाला या बिजली का काम करने वाला विभाग वो भी असहाय बना हुआ है। तो इस प्रकार जो अभी जो मर्दा की घटना जिसका हमने जिक्र किया है, उसमें सोचिए एक ही गांव के
4 लोगों की मौत हो गई या 5 लोगों की, और सब नौजवान थे, उसमें एक नौकरी भी करते थे, और 5-7 लोग झुलस गए, उस गांव की क्या स्थिति होगी? आप कल्पना करके देखें। मंत्री जी और संतरी जी और विभाग के लोग और सचिव और महासचिव और तमाम लोग जो हैं, प्रमुख सचिव, इनको इस संज्ञान लेना चाहिए, उनका कर्तव्य है। इसी के लिए उनको वेतन दिया जाता है, उनको मान सम्मान दिया जाता है। परंतु यहाँ तो उलटबाजी है। इसकी जांच होगी विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा और इसमें मुआवजा देने का प्राविधान है। आपसे आग्रह करूँगा कि जो हुआ सो हुआ, लाइनों को दुरुस्त रखा जाए, लाइनों में सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए, और वो वही कर सकता है जो विभाग है। और इस पर सरकार की कड़ाई से वो हो गया है कि विद्युत दुर्घटनाओं की संख्या कम की जाए। बहुत सारे किस्से हैं, आप इसकी जांच करवा के देख लीजिए। और दुर्घटना विशेष में तो विद्युत सुरक्षा के लोगों द्वारा जांच की जाएगी, रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, और ऐसी दशा में मुआवजे का भी प्राविधान है, तो मुआवजे भी दिए जाने चाहिए। कभी ऐसा होता है कि एचटी लाइनें लटक जाती हैं, टाइट नहीं की रहते हैं, तो लोग अज्ञानतावश जो है वो इसी तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं अज्ञानतावश। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ये हमारा मनोबल बढ़ाएगा। जय संविधान, जय भारत।